आपने देखा किस तरह से आम लोगों की प्रतिक्रिया। हमने पेट्रोल के मसले पर, पेट्रोल के दाम पर लेने की कोशिश की। आम मतदाता जो है, आम भोपाल वासी जो है, मध्य प्रदेश के वासी जो है, पेट्रोल को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। अब हम दो राजनीतिक मेहमानों का रुख करेंगे इस खबर पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया सह प्रभारी हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। दूसरी तरफ अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के। आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी, चूंकि आप विपक्ष में हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री का भाषण आपने कल सुना ही होगा। मसला पेट्रोल का है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमने 2 बार एक्साइज ड्यूटी खत्म की, लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर आप देखिए क्या हो रहा है। वो बाकायदा आंकड़ों सहित राज्यों का नाम गिनाते हुए हमला बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बात अलग है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस ये मांग कर रही है कि पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए। 108 109 रुपए एवरेज करीब चल रहा है। पहला ओपनिंग रिमार्क इस मसले पर अजय जी। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पेट्रोलियम पदार्थों के दामों के मामले में झूठ बोल रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है। प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठकर इस तरह की गलत जानकारी नहीं देना चाहिए। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों का सबसे बड़ा कारण है सेंट्रल एक्साइज, जो कि पूरी तरह केंद्र सरकार लगाती है और सभी राज्यों के ऊपर एक समान लागू होती है। जब हमारी सरकार केंद्र में थी तो सेंट्रल एक्साइज जहां 5 रुपए और 9 रुपए लगता था पेट्रोल डीजल पे, वही सेंट्रल एक्साइज आज 40-50 रुपए केंद्र सरकार वसूल रही है, जिस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। तो सरकार को करना चाहिए कि यूपीए सरकार के समान ही 2 रुपए डीजल पे और पेट्रोल पे 7 रुपए सेंट्रल एक्साइज कर दे, अपने आप 30-40 रुपए रेट कम हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप इतने गंभीर हैं राज्यों के मामले में, तो जीएसटी के दायरे में ले आए पेट्रोल डीजल को, उसके लिए भी तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को धोखा दे रही है, पेट्रोल डीजल के नाम पे लूट रही है और भ्रष्टाचार में पैसा खर्च कर रही है। मैं शिवराज सरकार के वित्त मंत्री की बात सुन रहा था इस मसले पर। जगदीश देवड़ा साहब कह रहे हैं कि साहब हमने भी वैट कम किया है और इस मसले पर अभी हम और विचार करेंगे, हो सकता है मध्य प्रदेश में कम हो जाए। इस पर मैं लौटूंगा। अजय जी, आपका पहला ओपनिंग रिमार्क। नरेंद्र शिवाजी पटेल, आप क्या कहेंगे? जी, कुछ जानकारी का अभाव है। इस जानकारी के अभाव में जी नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही वो तथ्यात्मक है और सबको मालूम है। एक्सप्रेस के नाम लिए हैं तो जो दाम बताया वही दाम है। दूसरी ओर जो अजय जी को जो बोलना चाहिए था वो बोल नहीं पाया, हालांकि लेकिन उसका उल्लेख आपने किया कि मध्य प्रदेश में लगता है। अरे सुन तो लो अजय, मैं लौटूंगा। हमारी भी जानकारी आप अपडेट कर दीजिए। अगर आप बता दीजिए कि उस समय कितना सेंट्रल अजय जी, मैं आऊंगा आपके पास। जी जैसा दीपक जी आपने बताया कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर भी पुनः विचार कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार भी कर रही है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम घटाए जाए। नरेंद्र जी, मैं चाहूंगा आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाए, आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं इस पर जल्दी एक क्विक रिएक्शन अजय जी का ले लेता हूं। अजय जी, जिस जीएसटी में लाने की आप बात कह रहे हैं, इसमें तो कई विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने ऐतराज जताया, क्योंकि सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें आती है। बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, अलग अलग राजनीतिक दलों ने इसका भी विरोध किया है। फिर चाहे वो शराब हो, पेट्रोल का मसला हो, जीएसटी में नहीं ला सकते साहब। देखिए दीपक जी, पेट्रोल डीजल के मामले में सब कुछ स्पष्ट है। केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज के नाम पर जो वसूली कर रही है वही पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों का कारण है। यूपीए सरकार में $120 प्रति बैरल तक पेट्रोल डीजल के दाम पहुंचे। उस समय डॉलर का रेट भी इस तरह का नहीं था कि रेट कम दिए जा सके, लेकिन उसके बाद भी आज जो रेट है, जबकि पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल आधे से कम दामों में मिल रहे हैं जिस दाम पर यूपीए सरकार खरीदती थी, उसके बाद भी रेट उससे ज्यादा होना स्पष्ट दिखाई देता है। सेंट्रल एक्साइज की जो ड्यूटी आपने लगा रखी है, राज्यों के पास केवल छोटा सा आंकड़ा होता है बैट का, उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ सकता है। ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 रुपए का अंतर पड़ेगा, चाहे कोई भी राज्य सरकार करे। मुख्य कारण है सेंट्रल एक्साइज, जो 40 से 50 रुपए तक पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने थोप रखी है। और जब यूपीए सरकार होती थी उस समय तो भाजपा की शासित राज्यों के मंत्री विरोध प्रदर्शन करते थे कांग्रेस की यूपीए के खिलाफ पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए। तब तो भाजपा कहीं नहीं मानती थी कि राज्य के बैठ का भी कोई रोल है इस तरह के पेट्रोल डीजल के दामों में। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता झूठ बोल रहे हैं।
जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और झूठ बोलकर जनता का शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम एक तरह से अत्याचार है और महंगाई का भी मुख्य कारण बढ़े हुए डीजल के दाम है। ट्रांसपोर्टेशन 20 से 30% महंगा हो गया केवल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से। अगर डीजल के दाम में वही सेंट्रल एक्साइज 2-3 रुपए हो जाए जो यूपीए सरकार में थी, तो सभी तरह की महंगाई पे भी कंट्रोल हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की मिलीजुली साजिश है जिसको जनता भोग रही है। नरेंद्र जी, मैं चाहूंगा आप दोनों मसलों पर अपना जवाब दे दें। पहला, जीएसटी के दायरे में लाने की जो मांग कांग्रेस हमारे प्रवक्ता मेहमान कर रहे हैं, पहले भी समय समय पर मांग उठती रही है। दूसरा जो आरोप अजय जी लगा रहे हैं, इस पर भी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, अजय जी कोई नरेंद्र जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू के कारण मैं समझ रहा हूं। आप थोड़ा अगर मूवमेंट करें तो। जी ठीक है, अब ठीक है। दूसरा जीएसटी लाने की बात है, तो जीएसटी लाने के लिए केंद्र सरकार अकेली निर्णय नहीं लेती है, उसकी राज्य सरकारों की काउंसिल बनी हुई है और राज्य सरकार की काउंसिलों में विपक्ष की जो पार्टियां हैं वे भी लगातार जीएसटी में न लाने के लिए प्रयास करती है। इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी अकेले का रोल नहीं है, केंद्र सरकार अकेले का रोल नहीं है, विपक्ष की पार्टियां भी चाहती हैं कि जीएसटी ना पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत था, लगातार प्रयास, जिस दिन सारी तैयार हो जाएगी पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के अंतर्गत जाएगा। चलिए 10-10 सेकंड में दोनों मेहमान से मैं आखिरी रिएक्शन लेकर चर्चा को समाप्त करूंगा। अजय जी, अगर जीएसटी के मसले पर इस जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर बैठक होती है, सरकार पहल करती है, कांग्रेस के अलावा जो आपके विपक्षी सहयोगी दल हैं जिनसे राहुल गांधी हाथ मिला रहे हैं, क्या सर्वसम्मति से सब इस बात पर राजी होंगे? देखिए दीपक जी, केंद्र सरकार ने कपड़े, कफन, यहाँ तक कि पूजा की सामग्री सब जीएसटी के दायरे में ला दिए, तो ये विपक्षी दलों के कहने से लाए थे। ये केवल झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सेंट्रल एक्साइज के नाम पे वसूली कर रहे हैं और इसलिए झूठ बोल के तरह तरह की आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। अगर ये सही मायने में राहत देना चाहते हैं तो तत्काल सेंट्रल एक्साइज कम करें। जो यूपीए के समय 2 रुपए और 8 रुपए लगती थी, वही सेंट्रल एक्साइज करें। 30 से 40 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम अपने आप कम हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार शोषण कर रही है। नरेंद्र जी, उम्मीद करें मध्य प्रदेश की जनता कुछ इस पर चांस स्टैंड लिया जा सकता है, सरकार आगे चलकर कुछ लेगी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से अजय यादव जी तो जानकारी के अभाव में गलत जानकारी आपको प्रदान कर रहा है, लेकिन जिस रकम मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जल्दी से उससे हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलेगी। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी, नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, कांग्रेस और बीजेपी से हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े और उनका पेट्रोल के इस मसले पर जो मत है वो हमने जानने की कोशिश की। एक तरफ आम जनता है जो कहती है कि बिल्कुल साहब, बेशक दाम कम होना ही चाहिए। कुछ आम नागरिक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जीएसटी के दायरे में से लाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल, सरकारें क्या सोचती है? सत्ता में सरकारें आती है जाती है, राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं जाते हैं, लेकिन जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने, शराब को लाने को लेकर पहले भी एक लंबी बहस हो चुकी है, मांग समय समय पर उठती रही है और जीएसटी का विरोध होता भी रहा है। जीएसटी के फायदे भी हमने आपको बताए हैं, लेकिन इस पर सरकार मध्य प्रदेश में फिलहाल पेट्रोल के दाम को लेकर, वैट को लेकर क्या स्टैंड लेती है, देखने वाली बात होगी। 4 की चौसर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला BSTV पर जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।